हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि जिंदगी में संतुलन कैसे आता है। जी, आपकी लाइफ में संतुलन कैसे आता है, समाज में संतुलन कैसे आता है, दुनिया में संतुलन कैसे आता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है और दिन शनिवार। आज चतुर्थी 8:13 तक, आज ज्येष्ठा नक्षत्र 9:06 तक, आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहुकाल 8:56 से 10:21 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक ज्योतिष सूचना कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पंडित जी से निजी सलाह भी ले सकते हैं। ये सलाह एकदम मुफ्त है, मतलब फ्री है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। बस आपको मोबाइल नंबर नोट करना है 9893363928 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो ये वो नंबर है जिनमें 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी आपसे बात करते हैं। तो चलिए अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारे जीवन में व्यावसायिक संतुलन कैसे आता है। जी, शनि को संतुलन का चक्र कहा जाता है। कहते हैं कि यह संसार में बैलेंस व्हील की तरह काम करता है, क्योंकि संतुलन शनि का मुख्य गुण है। इसलिए यह संतुलन की कारक राशि तुला में उच्च होते हैं तथा व्यावसायिक जीवन में संतुलन, सुरक्षा, स्थिरता आदि देने में समर्थ होते हैं। इसे न्याय का कारक भी माना जाता है, क्योंकि मनुष्य को उसकी गलतियों और पाप के लिए दंडित करके जीवन में संतुलन स्थापित करता है। करियर में उन्नति प्राप्त होने का मार्ग सरल होगा, कठिनाइयों से भरा होगा। इसका सबका विश्लेषण आप शनि की स्थिति से समझ सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति उत्तम हो, ये 3, 6, 10 या 11वें भाव में स्थित हो, नीच राशिस्थ न हो, किसी पाप ग्रह से पीड़ित न हो, तो बड़ी आसानी से आपको जीवन में सफलता मिल जाती है। किंतु अगर शनि शत्रु राशि में हो, अशुभ भाव में हो और पापक ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में सफलता मिलने में बड़ी परेशानी होती है। योग्यता के बावजूद भी बड़ी आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती, यानी परेशान होना पड़ता है। कई बार वह साधारण जीवन जीने के लिए भी मजबूर हो जाता है। अब आइए इसे देखते हैं। कालपुरुष के अनुसार शनि को व्यवसाय के कारक दशम और आय के कारक एकादश भाव का स्वामी माना जाता है। हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन का विचार दशम भाव से भी किया जाता है, क्योंकि दशम भाव व्यवसाय का होता है, राज्य का होता है, हमारे निजी व्यावसायिक स्तर का होता है। यदि ये अच्छा है तो हम अपने व्यावसायिक जीवन में सफल होते हैं और हमारे दूसरे क्षेत्रों में सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए करियर के व्हील बैलेंस को बनाए रखने के लिए जीवन में सर्वप्रथम शुचिता धारण करें, यानी पवित्र रहें, अपने कर्मों पर विचार करें और शनि की प्रियता के लिए तिल का दान करें, जरूरतमंदों की सेवा करें, किसी के साथ अन्याय न करें और साथ में शनि मंत्रों का जप करें। कहते हैं भगवान शिव की उपासना भी आपको बेहतर बना सकती है, यानी शनि को प्रसन्न कर सकती है और इससे आपके आय में भी सुख प्राप्त होता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आपको अपने जीवन में अच्छे काम करने हैं, लोगों की सेवा करनी है, मंत्र का जप करना है, जीव दया करनी है और जीवन में न्यायप्रिय रहना है। इस बात का एकदम ध्यान रखें। यदि आप अन्याय से यानी अधर्म से धन कमाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दंड प्राप्त होता है। शास्त्र में लिखा कि धर्मात् संजायते अर्थः धर्मात् कामो विजायते धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। मतलब शनि धर्म का ग्रह है। यदि आप धर्म सम्मत हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख होगा। यदि आप अधर्मार्जित धन संचित करते हैं तो इससे आपके पूरे परिवार में परेशानी और चिंताएं बनेंगी। इसलिए इसे संतुलन करने वाला ग्रह कहा जाता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आपको हमेशा सम्मान करना है, कानून का हमेशा नियमों का पालन करना है, सामाजिक नियमों का पालन करना है। इससे ही आप सुखी हो सकते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है सुनीता जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं उदिता बोल रही हूँ। हाँ, उदिता।
ओ उदिता, क्षमा करेंगे, जी। आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। उदिता जी हैं, बड़ी एडवोकेट है, रायगढ़ से हैं और खूब हमेशा हंसती रहती, पर अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी। बताइए उदिता जी। आज का विषय तो बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ, आप लोगों की प्रेरणा से ही है। आपके मन में भी कोई सलाह हो तो जरूर दें, हम अपने कार्यक्रम में उसे जरूर लेंगे। उदिता जी ने हमें एक सलाह दी है जो उन्हें मेरे ख्याल है अपने दर्शकों से शेयर करना चाहिए कि हमें अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए कुछ एकदम अलग से करना होगा। तो आज से ही अपने कार्यक्रम को नया करने के लिए उदिता जी से ही सलाह लेते हैं। उदिता जी, आप बताइए, अगर राहु आपकी जिंदगी में, उदिता जी बहुत अच्छी ज्योतिषी भी हैं, उदिता जी बताइए कि राहु अगर खराब हो तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राहु के लक्षण कैसे मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में राहु खराब है? पहले तो घर के जो उपकरण है वो अपने आप ही खराब होने लग जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर आपके घर में खराब होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके गृह स्वामी के राहु खराब है। जी जी, बहुत सुंदर। पंडित जी, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। अब भतीजे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 20/11/2008। 20/11/2008। जन्म समय 8:51 जी, 8:51 में सुबह। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान रायगढ़। जी, क्या जानना चाहती हैं? ये किस फील्ड में जाना चाहिए इसको और इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अभी किस क्लास में है ये बच्चा? अभी 9th क्लास में। चलिए, 9th क्लास में है बच्चा। ऐसे लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। किसी भी जातक का मन बताता है कि उसको बंध यानी सुख और मोक्ष माने मुक्ति कैसे मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा स्थान है, इससे आप ये जान सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और भाग्य स्थान से जान सकते हैं कि उसके पास अवसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी कुंभ है, और इसका भाग्येश सूर्य जो है 12वें स्थान में है। मतलब बहुत साफ है कि इस बच्चे को बहुत आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, इसे काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा, खासकर तब जब गुरु बृहस्पति स्वग्रही बैठे हों। इसको कहते हैं केंद्राधिपति दोष, मतलब केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए तो इससे दोष होता है, मतलब जीवन में संघर्ष पक्का है। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दर्श मनी। इसको आगे चल करके पैसे को पढ़ना, इसका मतलब ये है कि आपको उसे MBA कराना चाहिए, CFA CS कराना चाहिए, उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, लग्न में शुक्र होने के कारण थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, मतलब थोड़े से पेट में तकलीफ हो सकती है, उसे आहार का संयम रखना चाहिए और बहुत ज्यादा तनाव से बचना चाहिए। क्या करें? 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक, 4 कैरेट का पुखराज पहने। और जैसा कि उदिता जी ने बताया, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगातार खराब हो रहे हो तो आप जान लेना है कि राहु की दशा चल रही है। और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें, काले तिल काली उड़द का दान करें, काले कपड़े का दान करें और अपने जीवन में थोड़ी सी शुचिता रखें, कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, रूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मैं बस्तर जगदलपुर से बोल रहा हूँ पंडित जी। बहुत बढ़िया, बताइए। मेरे बच्चे का भविष्य के बारे में जानना है मुझे। बहुत बढ़िया, बताइए डेट ऑफ बर्थ उसकी। 15/4/2020। 15/4/2020 जी। और जन्म समय? जन्म समय 7:05 पर। सुबेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? जगदलपुर। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं बच्चे के लिए? उसका भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब भविष्य में क्या बनेगा? आप क्या करते हैं? जी हाँ जी, भविष्य में क्या बनेगा। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ पंडित जी। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरा बेटा क्या बनेगा? हमारे यहाँ बोलते हैं आत्मना जायते पुत्र। अपनी आत्मा से जो एक नई आत्मा पैदा होती है उसका नाम पुत्र है, आत्मना जायते पुत्र। और पुत्र जो है वो आपके अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। आपके बेटे का जन्म लग्न मेष है और उसकी जो राशि है मकर, लग्न में उच्च के सूर्य है। आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और वो बहुत नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छा प्रोफेशनल होगा, बहुत क्रिएटिव होगा। बस उसे टीवी मोबाइल से बचा के रखिएगा, क्योंकि उसके तीसरे स्थान में राहु और केतु के बीच में ज्यादातर फंसे पड़े हैं। बच्चे को बचपन से ही शिव का पूजन करने की आदत डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ने की आदत डाल दीजिए। और आप लोग भी समय समय पर भगवान शिव का पूजन करते रहें, ताकि भगवान शिव की कृपा से आपके बच्चे के संस्कार अच्छे हों।
हमारे साथ अगले कॉलर कल्पेश संभवतः रायगढ़ से ही होने चाहिए। पूना से जी। कल्पेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे 2 सवाल है। मेरी 2 सवाल। तबीयत 2-3 साल से कुछ ठीक नहीं चल रही और हाँ। जॉब में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो नया जॉब कब मिलेगा? आप जन्म तारीख बता दें। 26 फरवरी 1972, समय रात को 9:30 बजे। जन्म स्थान और जन्म स्थान है अहमदनगर, महाराष्ट्र। क्या बड़नगर? अहमदनगर। अहमदनगर। ओह, बहुत अच्छा शहर है, पुराना शहर है और यहाँ पर किला देखने के लायक है। यस, किला है। किला देखने के लायक है जी। हम कभी गए थे अहमदनगर, हमने वो किला देखा जो आज तक पूरा नहीं हुआ, पर वो किला है बड़ा शानदार। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी कर्क है, 11वें स्थान में चंद्रमा केतु खूब जद्दी हैं, 4थे स्थान में बृहस्पति, भाग्य स्थान में शनि। काफी बढ़िया हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं, खूब अच्छा काम करते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, देखिए भाई, शनि की अंतरदशा समाप्त हो चुकी, बुध की अंतरदशा चल रही है, मतलब मार्च 2023 के पहले पहले आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सवाल यह है कि क्या कुछ करना भी चाहिए। देखिए क्या है, आपका भाग्य शुक्र है और भाग्य शुक्र आपके 7वें स्थान में बैठे हैं। तो एक तो आप अपनी पत्नी से कभी झगड़िए नहीं। दूसरा, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करिए, शुक्रवार का व्रत करिए, चीनी घी का दान करिए। अब देखिए बहुत जल्दी भगवती की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विजय कुमार जी, विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, आज मैं एक तो दुविधा में हूँ, तो मैं सोचा कि आप कुछ रास्ता दिखा दें। बता दें अब दुविधा। पंडित जी, मेरा रेगुलर जिस कार्यालय से होना है वहाँ कागज 9 सितंबर को पहुँचा इसी साल जी। और लोग बात कहते हैं कि बाबू लोग जब तक खर्चा पानी नहीं पाते हैं आगे बढ़ाते ही नहीं है जी। जी, तो मने वो कागज जो है 2-3 कार्यालयों से होता हुआ गुजरा, नवा रायपुर से लेके बिलासपुर तक जी। अब अपने मंजिल में पहुंच गया। तो ये बताइए, क्या मैं बाबू को पैसा दूं, कहीं मेरा पैसा व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा? ये हिंदुस्तान है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश को बाबू लोग ही चला रहे हैं। बाबूजी चाहते हैं तो फाइल बढ़ती है, बाबूजी नहीं चाहते तो फाइल नहीं बढ़ती है। अफसर चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, अफसरों के खुद के कागज नहीं बढ़ते, तो हमारे और आपके तो मुश्किल है। तो ये बिल्कुल राहु केतु शनि की तरह है, इनकी प्रसन्नता में ही आपकी प्रसन्नता है। आप ग्रह शांति करें, जरूर आपका लाभ होगा, क्योंकि ये सचमुच भारत के ग्रह हैं। ये जो बाबूगिरी है, ये विदेशों से आई हुई संस्कार है, विदेशों से आया हुआ संस्कार है, जिसमें बाबू ही देश चला रहे हैं। कैसा भी आदेश हो जाए, बाबू नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इसलिए बाबू की प्रसन्नता आपके लिए जरूरी है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि सर्वेशाम अविरोध है ना ब्रह्म कर्म समारभेद। ब्रह्म कार्य करना है तो निर्विरोध रहना चाहिए। तो भारत में बाबू बनना, ये भी शायद उनके पुण्य का प्रताप है, और इसलिए बाबू का ग्रह शांत होना चाहिए। बाबू ग्रह शांत होगा तो कल्याण होगा। वैसे इस समय प्रश्न कुंडली बताती है कि भाग्येश लग्न में है, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ममता जी जुड़ चुकी हैं। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। मेरे बेटे का जन्म तिथि है 1/8/1993, सुबह 8:15 का जन्म। जन्म स्थान खुर्जा, जिला बुलंदशहर, यूपी। जी बताइए। गुरुजी, मुझे ये पूछना था, मेरा बेटा गवर्नमेंट टीचर है और गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी टीचर। कौन ये बच्चा? हाँ जी। ये बेटा है बेटी है आपकी? बेटा है गुरुजी। हाँ। और गुरुजी ये पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो क्या इसको सफलता मिलेगी? पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हाँ, शादी हुई कि नहीं इसकी? नहीं गुरुजी, शादी नहीं हुई। 7वें स्थान में इसका बकरी शनि है। तो गुरुजी, इसको पीसीएस में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? और शादी नहीं करनी इसकी? आपकी बातें सही बैठती हैं, इसलिए मैं मतलब आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं, मैंने कहा शादी हुई कि नहीं? नहीं गुरुजी, अभी नहीं। तो आपने शादी का प्रश्न ही नहीं किया, मतलब जीवन भर बच्चे को कुंवारा रखना है?
नहीं गुरुजी, शादी तो करेगा वो, ये कहता है कैरियर बन जाए जब करूंगा। बड़ा कष्ट है भाई। बच्चा पीसीएस में पास होगा कि नहीं, बच्चा पास होगा, मगर माँ बाप को पता करना चाहिए। बच्चा मान लीजिए अब 33 साल का हो रहा है, उसकी शादी भी करना, वो भी सोचिए। इस बच्चे के जन्म लग्न में मंगल है, 7वां शनि है, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराए। बच्चे के लग्न में मंगल होने के कारण 100% आपका बच्चा बड़ा पीसीएस अफसर बनेगा। इस बच्चे को 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक पहना दे। बच्चे से कहे कि रविवार का व्रत किया करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करे, 1 वर्ष के भीतर आपका बड़ा अफसर बन जाएगा। तो ये तो थे ममता जी। आपके मन में भी सवाल हो सकता है, तो आप भी अपने मन के सवालों का जवाब पा सकते हैं। बहुत आसान है, डायल करें 07714008777। आज दिन शनिवार का है, चर्चा कर रहे हैं कि शनि की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो सकता है, पर कैसे। इसके लिए आपको अपने जीवन में मिनिमम जस्टिस यानी न्यूनतम न्याय जरूर रखना होगा। याद रखें, यदि आपके जीवन से न्यूनतम न्याय समाप्त हो जाएगा तो टाइम आपको खत्म कर देगा। इसलिए आप एकदम याद रखिए, आप कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, अपने जीवन में न्यूनतम न्याय बना कर रखिए, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और यदि आप सुखी होना चाहते हो तो ये अधिकतम न्याय रखें, तो इससे फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं केशबू जी, जगदलपुर से हैं। बताइए केशबू जी, सबसे पहले आपका स्वागत। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी सबको, मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ सर जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आपको सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1997। हाँ जी, तो थोड़ा सा मतलब क्या है, अपनी वाइफ से परेशानी में थोड़ा जन्म समय जी, जन्म समय है सर आपका सुबह 4:22 पे। अच्छा, और जन्म स्थान? मटनार। तो ये कहाँ पड़ता है? बस्तर में? जी, बखौल ब्लॉक में। अच्छा, सबसे पहले बताइए, जो बारात लेके जा रहे थे तो गाना गाए थे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं था सर, वो लव मैरिज था। लव मैरिज था? जी, हाँ, तो आपने तो गाना गाया ही नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा ना, ये तो प्रॉब्लम। चलिए आइए देखते हैं। ले जाएंगे ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये गाना नहीं गाया, इसलिए परेशानी। अब सवाल यह है कि इस परेशानी से निजात कैसे मिलेगी। आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि भी आपकी वृषभ है, सप्तमेश मंगल है, राहु से आक्रांत है, शनि से पीड़ित है। तो पत्नी का स्वभाव बड़ा क्रोधित हो सकता है, बहुत पजेसिव हो सकता है आप भी पजेसिव हो सकता है आप भी बहुत गुस्सैल हो। बहरहाल करना क्या चाहिए, यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल जैसे पापक ग्रहों से सप्तम भाव आक्रांत हो, पीड़ित हो, ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, और तब मंगल का व्रत करना चाहिए। एक मंगल यंत्र होता है, मंगल यंत्र ले लें, उसकी प्रतिष्ठा कराएं, और प्रतिष्ठा करा करके और सपत्नी पति पत्नी दोनों 1 वर्ष तक लगातार मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आप देखेंगे आपके जीवन में सब बढ़िया हो जाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल भी धारण करें तो फायदा होगा। रोहित है, रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? रोहित जी आपका स्वागत है, बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ, वो घर में ना सुख शांति नहीं आता है और बहुत परेशानी है। अच्छा, सुख शांति नहीं आता है। कहाँ बोल रहे हो आप? कोरबा बालको। हाँ, कोरबा बालको। हाँ। और परिवार में शांति नहीं है ना? हाँ हाँ, परिवार में शांति नहीं है। ये भी हमारे दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। किस परिवार में शांति नहीं होती? जिस परिवार में देव पूजन नहीं होता, संतों का आगम नहीं होता, जिस परिवार में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, जिस परिवार में बड़ों का सम्मान नहीं होता, उस परिवार में कभी सुख नहीं आता। याद रखिए, नित्यचर्या में आपके अंदर में बड़ों का सम्मान, देव पूजन, दान, संतों का आगमन और स्वाध्याय, ये बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में शांति हो, तो आप अपने घर में भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक कराएं, और रुद्राभिषेक का जल है पूरे घर में सींचे, पक्के तौर पर शांति हो जाएगी। पर ये रुद्राभिषेक बार बार कराते रहेगा तो फायदा होगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मगर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कॉल करते रहें, हमें पता चलना चाहिए कि आपके जीवन में क्या सुख दुख है। हम आपके सुख दुख के साथ ही कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।